Hello bachon, let's read the question. The question says for a first order reaction, A is giving 2B plus C. It was found that end of 10 minutes from the start, the total optical rotation of the system was 60 degree. And when the reaction is complete, it was 180 degree. The B and C are only optically active and initially only A was taken. What is the rate constant of the above reaction in R's inverse? So first of all, let us check the key concept of the question. The key concept of this question is that क्वेश्चन में हमें दिया है कि A जो है it is getting converted into B and C और B और C जो है वो दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव हैं और A जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है और इनिशियली हमने सिर्फ A ही लिया है यानी A को जब हम ले रहे हैं तो इट इज़ गेटिंग कन्वर्टेड इनटू B एंड C यानी कि इनिशियली जो ऑप्टिकल रोटेशन होगा वो होगा ज़ीरो और A0 यानी कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो होगी वो होगी इक्वल टू द रोटेशन एट इन्फिनिटी टाइम और हम कहेंगे कि जब रिएक्शन कंप्लीट हो गई उस पर जो रोटेशन होगा उसके बराबर होगी यानी कि A0 हो जाएगा 180 डिग्री और A माइनस एक्स यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एट टाइम t इक्वल टू होगा रोटेशन इन्फिनिटी पे माइनस रोटेशन एट टाइम t पे यानी कि ये हो जाएगा 180 माइनस 60 दैट मीन्स 120 डिग्री और जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं उनके लिए रेट कांस्टेंट होता है 2.303 बाय टी लॉग ए ज़ीरो बाय ए टी। तो अब अगर हम इसका सोल्यूशन देखें के की वैल्यू निकालने के लिए हम सबसे पहले सारे जो भी हमें रिक्वायर्ड टर्म्स हैं उनकी वैल्यू देख लेते हैं। तो A0 की वैल्यू हमने की कंसेप्ट में देखी 180 थी। AT की वैल्यू टाइम t पे जो रोटेशन था वो 120 था और टाइम जो है वो हमें 10 मिनट्स दिया है लेकिन क्योंकि हमें आर इनवर्स में पूछा है आंसर तो हमें उसे आर्स में निकालना होगा। तो मिनट को आर में डिवाइड करने के लिए चेंज करने के लिए 10/60 करेंगे तो इट विल बी 1/6 आवर। तो अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं तो k विल बी इक्वल टू 2.303 बाय t दैट मीन्स 1/6 log A0 दैट इज 180 डिवाइडेड बाय 120 तो ये आ जाएगा 6 इंटू 2.303 log 1.5 तो ये k की वैल्यू आ जाएगी 6 इंटू 2.303 इंटू log 5 की वैल्यू log 1.5 की वैल्यू होती है 0.176 तो इन तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वी विल गेट द आंसर एज 2.432 R inverse. So this is our final answer. Hope you understood the solution well. Thank you.